नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। शरीर में कमजोरी लग रही हो या जल्दी जल्दी बुखार आ रहा हो और शरीर के किसी भी अंग से रक्तस्राव हो रहा हो तो सावधान हो जाएं। ये प्लास्टिक एनीमिया बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ये जानकारी केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने दी है। वे गुरुवार को निराला नगर स्थित एक निजी होटल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक सेमिनार को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक एनीमिया बीमारी में हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जो रक्तस्राव का कारण बनता है। इस बीमारी में नाक, कान, आंख व शरीर के किसी भी अंग से रक्तस्राव हो सकता है। डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने बताया कि उनके पास 23 साल पहले प्लास्टिक एनीमिया का पहला मरीज आया, जिसके मुंह के तालू से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसको चिकित्सकों ने बताया था कि हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स कम होने के कारण रक्तस्राव बंद होना बहुत मुश्किल है और समय लग सकता है। उस मरीज को शाम को होम्योपैथिक दवा दी गई। अगले दिन सुबह मरीज को निकलने वाला खून बंद हो गया। कुछ और दिन दवाई लेने के बाद से आज तक उन्हें कोई परेशानी दोबारा नहीं हुई। डॉक्टर द्विवेदी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि होम्योपैथी में इस बीमारी का इलाज है, जिससे अब तक सैकड़ों मरीजों को फायदा मिला है। इस अवसर पर यूनाइटेड किंगडम से आए डॉक्टर शशि मोहन शर्मा ने हैनी मैन कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक यूनाइटेड किंगडम की ओर से डॉक्टर A.K. द्विवेदी को प्लास्टिक एनीमिया की होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए सम्मानित किया है। प्लास्टिक एनीमिया एक बहुत ही गंभीर तरह की बीमारी है। यदि मैं ऐसा बोलूं कि ये कैंसर से भी ज़्यादा घातक है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अप्लास्टिक एनीमिया में हमारा बोन मैरो काम करना बंद कर देता है, और जब बोन मैरो काम करना बंद कर देता है तो हमारे शरीर में RBC, WBC और प्लेटलेट का बनना बंद हो जाता है। जब RBC, WBC और प्लेटलेट कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसको पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं, मतलब सभी सेल्स कम हो गए। और जब प्लेटलेट कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसको अप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अप्लास्टिक का मतलब होता है कि उसका फॉर्मेशन बंद हो गया, शरीर में ब्लड बनना बंद हो गया। तो शरीर बिना ब्लड के चलेगा कैसे? तो उसके लिए बार बार जल्दी जल्दी उनको ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ता है। कई सारे पेशेंट तो ऐसे आते हैं जिनको हर 2 दिन या 5 दिन में ब्लड या प्लेटलेट लगाना पड़ता है। पेशेंट हमारे पास बहुत सीरियस कंडीशन में आते हैं, उनके नाक से, मुँह से, यूरिन में या स्टूल में ब्लीडिंग होती रहती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा चलती रहती है फीमेल्स को। प्लेटलेट नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए शरीर में, और हीमोग्लोबिन 11 ग्राम% से 16 ग्राम% होना चाहिए। पर जो पेशेंट आते हैं उनका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम 5 ग्राम% होता है और प्लेटलेट 10,000 से नीचे ही रहता है। तो जब 10,000 से नीचे प्लेटलेट रहेगा तो हमारे शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और ब्लड चढ़ाना या प्लेटलेट चढ़ाना ये इसका स्थायी विकल्प नहीं है, स्थायी निदान नहीं है। तो हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट से लोगों को जो दवाई दे रहे हैं, 50 मिलीस्मोल पोटेंसी की दवाई देते हैं, उससे क्या होता है कि सबसे पहले हम ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ब्लीडिंग रुक गई तो एक बड़ा काम तो यही हो जाएगा कि शरीर से अब ब्लड नहीं लॉस हो रहा है। फिर धीरे धीरे प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है और कहीं जाकर के नॉर्मल हो जाता है। इस प्रोसेस में लगभग 6 महीने से लेकर के 1.5 साल या 2.5 साल लग जाता है। धीरे धीरे पेशेंट को एनर्जी महसूस होती है। अगर मैं अप्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स की बात करूं तो उसको थकान, शरीर में दर्द, बुखार या ब्रीथलेसनेस ऐसा लगता है। और जब वो होम्योपैथी दवाई 4-6 महीने खाता है तो उसको ये सब परेशानी कम हो जाती है। उसको ब्लड लगाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। तो धीरे धीरे उसको लगता है कि अब हम ठीक हो रहे हैं, और एक स्टेज के बाद वो ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तब भी हम मरीज से कांटेक्ट में रहते हैं, तब भी हम उसको एडवाइस देते हैं कि आप 4-6 महीने में अपना CBC कराते रहिए। जब 4, 6, 10 CBC रिपोर्ट देख लेते हैं कि अब इसका नॉर्मल के ऊपर है, तब हम मान लेते हैं कि ये ठीक हो गया है। और ठीक होने के बाद भी उनको हम समझाइश देते हैं कि आप CBC हर 1 साल में कराते रहिए, और खाने में ऐसी डाइट लीजिए जिसमें आयरन हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, विटामिन C हो, ताकि हमारा ब्लड कम ना हो, शरीर में ब्लड बनना चाहिए। हीमोग्लोबिन में देखें तो क्या है, हीम और ग्लोबिन। हीम मतलब आयरन होता है और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है। तो सभी को इस तरीके का डाइट लेना चाहिए, जैसे गुड़ है, चना है, मछली है, बादाम है, इस पालक है, पनीर है। इस तरह से अगर आप खाना लेते हैं तो हमारे शरीर में जितना डेली रिक्वायरमेंट है उतना रोज बनता रहेगा और आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। सर, देश में कह लें लगभग कितनी संख्या होगी ऐसे पेशेंटों? काफ़ी बढ़ती जा रही है। अभी संख्या की मैं बात करूं तो मेरे पास लगभग 2-3 पेशेंट रोज़ आ जाते हैं, या फिर महीने में मैं बोलूं तो
40 पेशेंट के लगभग आ जाते हैं। अगर मेरे छोटे से दवाखाने पे इतने पेशेंट आते हैं तो आप समझिए कि एम्स या पीजीआई जैसे संस्थानों में तो बहुत भारी संख्या में लोग जाते होंगे। उसका कारण ये हो रहा है कि लोग खुद से ही बुखार उतारने की दवाई खा लेते हैं, खुद से ही दर्द निवारक दवाई खा लेते हैं। मैं सेल्फ मेडिकेशन के खिलाफ हूँ। लोगों को बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए। अगर डॉक्टर ने स्किन के ट्रीटमेंट के लिए कोई भी दवाई लिखा है तो आप उसको बिना पूछे दोबारा तिबारा मत लीजिए। लोग एक बार दवाई लिख देता है तो वो 4-4, 6-6 महीने वही दवाई खाते रहते हैं या साल 2 साल वही दवाई खाते रहते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं शरीर पर नुकसान होता है। और युवा वर्ग में जो लोग नशा करते हैं तो नशा भी इसका एक कारण है। दारू में कुछ मिक्स करके पी लेते हैं, उससे भी बोन मैरो खराब हो सकता है। तो युवा वर्ग को नशा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, उससे आप बीमारी होने से बच सकेंगे। इसके अलावा सर ये किस उम्र में ये रोग ज़्यादा प्रभावी है? सभी तरह के उम्र के पेशेंट आते हैं मेरे पास। तो पेशेंट आने वालों में से 2 साल की उम्र से लेकर के 65 साल, 70 साल, 75 साल के लोग भी हैं जिनको कैंसर हो जाता है। उसमें कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी के बाद भी उनका ब्लड सेल्स कम हो जाता है, तब भी लोग आते हैं। तो हर तरह के पेशेंट आते हैं, हर उम्र के पेशेंट आते हैं। बच्चे भी आते हैं, जवान भी आते हैं, महिला भी आती है, वृद्ध भी आते हैं। तो उम्र का ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी उम्र में अप्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। ज़्यादा संभावनाएं किसको रहती हैं ये रोग? ज़्यादा संभावनाएं उनको रहती है जो समय पे खाना नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द निवारक दवाई खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन का ट्रीटमेंट खुद से लेते हैं या बुखार उतारने की दवाई हर थोड़े थोड़े दिन में खाते रहते हैं, और जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। या फिर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर ब्लीडिंग हो रही है शरीर से, कट नहीं लगा है, चोट नहीं लगा है, फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सीबीसी कराना चाहिए। इसके अलावा सर आप बता रहे थे कि आप रथ यात्रा जी। लोगों को अवेयर करने के लिए, सर वो क्या है? मैं एनीमिया पे लोगों को जागरूकता फैलाना चाहता हूँ। मैं हर वर्ष इंदौर में 5 दिन का एक एनीमिया के लिए जागरूकता रथ चलाता हूँ, जिसमें हमारे मेडिकली एजुकेटेड टीम जाती है। वो घर घर जाते हैं, उनका हीमोग्लोबिन, सीबीसी का ब्लड का सैंपल लेते हैं, और उनको हम लोग गुड़ चना खाने की सलाह देते हैं कि आप गुड़ चना खाया करिए, तो इससे आपको एनीमिया नहीं होगा। एनीमिया कई बीमारियों की जननी हो सकती है। अगर उसको खून की कमी रहेगी तो उसको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई भी बीमारी तुरंत लग सकती है। तो हम उनको यही समझाते हैं कि शरीर में खून न कम हो, उसका आप विशेष ध्यान रखें। प्लास्टिक एनीमिया की खतरनाक बीमारी से ठीक होने वाले बिहार के रहने वाले शिक्षक मसीहा आजम बताते हैं, प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी ने उन्हें मानसिक और आर्थिक दोनों ही तरह की चोट दी है। इसके अलावा पूरे देश में मैं और मेरा पूरा परिवार इधर उधर दौड़ भाग कर परेशान हो चुका था। डॉक्टर द्विवेदी ने होम्योपैथिक इलाज से प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी ठीक कर दी है। अब मैं पहले की तरह सारे काम कर सकता हूँ। अब मुझे किसी भी काम में कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा नाम मसीहा आजम हुआ। मैं बिहार के वेस्ट चंपारण जिला का रहने वाला हूँ। एक धोबनी गांव है, साठी लोकेलिटी में, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। सर आपको कैसे मालूम हुआ कि आपको प्लास्टिक एनीमिया है और इसका इलाज आप कैसे खोज पाए? मैं रांची अपने बच्चे के इलाज के लिए गया था। वहाँ जो है मैं सीढ़ी चढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, थकान महसूस हो रहा था और हमारा चेहरा पीला विला हो गया था। तो मेरा बच्चा बोला कि आप चलिए अपना जांच करवाइए। तो फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल में हम लोग गए। वहाँ हमारा जो है ECG को और स्टेज टेस्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने TMT टेस्ट किया। TMT टेस्ट के बाद डॉक्टर साहब बोले कि आप अपना एथी करवा लीजिए, एंजियोग्राफी जब मेरा हुआ तो लास्ट में जो है मेरा ब्लीडिंग यहाँ से जांघ पर से, जहाँ से काट करके किया था, तार लगाया था, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गया। क्योंकि मेरा प्लेटलेट बहुत कम था तो ब्लीडिंग हुआ। ब्लीडिंग के बाद जो है मैं ICU में चला गया। 75 घंटा तक मेरा ब्लीडिंग होता रहा। 77वां घंटा में मेरा ब्लीडिंग बंद हुआ। जांच हुआ तो मुझे पता चला कि प्लास्टिक एनीमिया हो गया है। वहाँ के सुपर सफिशिएंट लोग आए लेकिन किसी से कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने पटना बात किया हेमेटोलॉजिस्ट से और मैं वहाँ पटना चला गया। वहाँ डॉक्टरों की एक टीम बैठी और वहाँ मेरा बोन मैरो हुआ तो वहाँ भी कंफर्म हो गया कि मुझे प्लास्टिक एनीमिया है। हर 2 दिन पर 3 दिन पर मेरा ब्लड और प्लेटलेट चढ़ता था। 40 दिनों तक मेरा इलाज हुआ लेकिन वहाँ मैं ठीक नहीं हो सका। उसके बाद मैं एम्स में गया। एम्स में भी जो है एक बसा बागची डॉक्टर थे हेमेटोलॉजिस्ट, उन्होंने मेरा जांच करवाया
वहाँ भी वो भी बताया कि प्लास्टिक एनीमिया है। उसके बाद मेरा पंजाब में जालंधर सिटी में इलाज हुआ। तब पता चला कि डॉक्टर ए के द्विवेदी इंदौर में होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। यूट्यूब पर हमारा लड़का देखा, देखने के बाद जो है वही कहा कि वहाँ चलिए। हम लोग देर किए लेकिन वह आ गया और मेरे 2-3 बच्चे और मैं हम लोग चले गए वहाँ। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब ने मेरा जो है मुझे देखा, मेरा प्रिस्क्रिप्शन सब फाइल, तो इलाज से ही मुकर गए। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने मेरा जांच करवाया वहाँ विशेष इंटरनेशनल लैब में, और वहाँ दूसरे दिन रिपोर्ट जब 2 बजे मिला तो उसके बाद मेरा इलाज इन्होंने शुरू किया। तो मैं 3 महीना इनकी पूर्ण दवाई और 3 महीना हाफ दवाई लिया, जो साल भर तक खाया। 3 महीना पूर्ण दवाई 6 महीना खाया और हाफ दवाई 3 महीना का 6 महीना खाया। और 2019 जनवरी से लेकर के 19 दिसंबर तक मैंने इनका इलाज जो है लिया। वही 3 बार फुल दवाई और 3 बार हाफ दवाई इनका लिया। मैं डॉक्टर से दवा जाता था, खाने के बाद जो है दिसंबर 2019 के बाद मैं फिर दवा नहीं खाया। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। कितना खर्चा आया इनकी दवा में? इनकी दवा में मतलब ये समझिए ना 27,000 रुपया का 3 बेरिया, 51,000 का 3 बार, बस वही दवा मैंने। अच्छा, और उधर एलोपैथ में जो आप कराए थे तमाम हॉस्पिटल, वहाँ तो 60-70 लाख रुपया मेरा खर्चा हो गया था। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी मैं 2019 के बाद 2020 जनवरी से मैं दवा नहीं लेता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। अभी मैं कोचिंग चलाता हूँ। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।